A very good morning to one and all. This is Pallavi in front of you. Today I am going to explain about the HCF and LCM, that is your chapter number 9. To understand these words HCF and LCM, meaning of HCF is highest common factor and the meaning of LCM is full form is least common factor. So student, and to understand these words, firstly come to HCF. To finding the HCF by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस एचसीएफ को समझने के लिए किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय टेकिंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड these word HCF. So for example, suppose 24, you have to find out these numbers HCF by prime factorization method. So what we do students, firstly you have to find out the factors of each number. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन नंबर्स के, इन डिजिट्स के 24, 36, 48 इनके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अच्छा, अब बात आती है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. अब क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ ईच नंबर. सपोज दिस इज, ये 24 है आपका. अब आपको इंडिविजुअली फैक्टर्स करने हैं, इन नंबर्स के आपको इंडिविजुअली फैक्टर्स निकालने हैं. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप लोग स्टार्टिंग फैक्टर्स की निकालने के लिए डिवाइड सबसे पहले 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, 11 का. सपोज 24 है, डिविजिबल आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा. लेकिन ऐसे में क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग से यानी 20 नंबर से देखते हैं. तो 2 था, अब आपने 2 का डिवाइड करके देखा, 2 से डिवाइड करके देखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब आप फिर से इस नंबर को देखेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन आप क्या चेक करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है आप 2 से ही डिवाइड देते रहेंगे, और उसके बाद जब नहीं होगा तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे. 2 6 जा 12, अब 6 है आपका, अगेन दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, फिर से आप 2 का देंगे. अब देखिए ये जो डिजिट आपकी यहाँ पे 3 आ गई, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. सो व्हाट वी डू यूज नंबर 3. अब आप 3 ले लेंगे, तो जब 3 से डिवाइड किया आपने इसका बनाया. सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 24. ये जो नंबर हैं ये आपके 24 के फैक्टर हुए. इसी टाइप से हम क्या है, एज सेम एज यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36 एंड 48. इसी तरह से आप 36 और 48 का निकालेंगे. जैसे 36 था तो आपने सबसे पहले 2 को चेक किया, 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. अब ये 18 है आपका, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपने 2 से दिया. 2 9 जा 18, 9 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता, डेट्स व्हाई यू यूज 3 से दिया, 3 3 जा 9 और उसके बाद 1. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36. नाउ कम टू 48. इसी तरह से आप 48 का भी देखेंगे, पहले 2 से दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. आफ्टर दैट फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा. तो ये जो फैक्टर्स हुए ये आपके 48 हुए. सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, after find out the factors of these number you have to find out the common factor of these number. 24 के देखिए कौन कौन से फैक्टर्स थे, आपने यहाँ लिख दिए 2 into 2 into 2 into 3. 36 के फैक्टर्स जो थे you have to write down here 2 into 2 into 3 into 3. अब 48 की बात करें तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3. अब देखिए you have to circle, make a circle और find out the common factor between them. आपको इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो लिख लेंगे. जैसे 2 है वो 24 में भी है, 36 में भी है, 48 में भी है. फिर अगेन आपने 2 को देखा, 2 है 36 में भी है, 48 में भी है. अब अगर आप इस 2 को सर्कल करते हैं तो ये 36 में नहीं है और 48 में भी नहीं, तो आप इसको छोड़ देंगे. अब आपने इस 3 को देखा, ये 3 आपका 24 में भी फैक्टर 4 का फैक्टर है, 36 में भी फैक्टर है और 48 का भी है. So these 3 are the common factor of 24, 36 and 48. अब बात करते हैं HCF की. ये तो आपका पार्ट हुआ कॉमन फैक्टर्स का. द कॉमन फैक्टर आपने लिख लिए 2 into 2 into 3. अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. The answer is 12 is HCF of these numbers. So this is the method of prime factorization method to find the HCF of 24, 36 and 48. That is your finding the HCF by division method. In previous topic I told you about the HCF, but in this topic we have to find out the HCF by prime factorization method. But
अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी एचसीएफ ही निकालना, लेकिन मेथड इस बार डिवीजन मेथड होगा। डिवीजन मेथड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हमें इसमें डिवाइड करना होता है, बट क्वेश्चन अराइजेस है हाउ टू डिवाइड इन। अब देखिए ये आपका 34 एंड 85 है। टू सॉल्व दिस नंबर फर्स्टली वी परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप, डिवाइड बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। देखिए इसमें बिगर नंबर क्या है 85 34, तो हम क्या करेंगे डिवाइड 85 बाय 34, हम इसमें डिवाइड देंगे। अब देखिए आपने जब डिवाइड दिया 34 का 85 में तो कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, आपको दिख रहा है ये, यू कैन सी इजीली डिवाइड। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, आपने माइंड किया 34 टू ज़ा 68, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 68 फ्रॉम 85 यू विल गेट 17। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो अब रिमाइंडर आया है ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा, और जो यहाँ पे आपका डिवाइजर था यानी स्टार्टिंग में जो आपका 34 डिवाइजर था वो यहाँ पे आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो जो रिमाइंडर था अब आप डिवाइड दोगे 34 में जो कि पहले आपका डिवीजर था, डिवाइजर था। अभी 34 आ गया, अब 17 का 34 में डिवाइड दे दीजिए, 17 टू ज़ा 34, आपने क्रॉस किया माइनस किया 0 आ गया। तो अब ये जो आपका 17 हो गया, यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट द 17 इज द एलसीएफ ऑफ 34 एंड 85। स्टूडेंट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आपका प्रीवियस डिवाइजर होता है नेक्स्ट स्टेप में आके जब आप नेक्स्ट में डिवाइड करते हैं तो वो आपका सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ का जो डिवाइजर होता है आपका डिविडेंड बन जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइजर बन जाता है। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा देखिए कभी कभी क्या होता है आपको 3 डिजिट दे रखे हैं तो यू हैव टू गिव इन ए 3, देन क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड आउट दिस। फर्स्टली यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटा लिख लीजिए 24 लिख लीजिए, 36 लिख लीजिए, 48 लिख लीजिए। अब वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। आप डिवाइड देंगे 36 बाय 24, जब आपने डिवाइड दिया 24 1 जा 24, माइनस करेंगे 24 फ्रॉम 36 यू विल गेट 12। अब ये वही वाली चीज है जो यहाँ पे रिमाइंडर था डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो आपका यहाँ पे डिविडेंड बन गया। 12 टू 24 यू विल गेट 0। अब ये जो 12 था दिस इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। अब ये जो एचसीएफ था आप इसको 48 से डिवाइड करेंगे, तो जब आपने डिवाइड किया 12 का 36 में, हाँ जो एचसीएफ था स्टूडेंट्स 24 का और 36 का, तो यू विल गेट द आंसर 12 द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। अब जो आया है 12 जो एचसीएफ आया उसका 48 में लेंगे, तो 12 हो जा 48 माइनस किया 0, तो ये जो 12 हो गया 12 आपका इसमें भी था उसमें भी, तो 12 जो हो गया वो आपका एचसीएफ हो गया इन 3 डिजिट का, यानी एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज 36 24 48 is 12. So what it is friends? Next one is, now come to next topic, that is your finding the LCM। अब हम बात करते हैं हम LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। The full form of LCM is least common method। least common method इसका full form होती है, और जैसे कि मैंने आपको I told earlier start LCM is least common multiples, as well as in my previous explanation I told you about the how to find out the LCM by prime factorization method and by division method. In this method, in this LCM, I want to tell you that how to find out the LCM. Suppose this is a number that is 24 and 30, and in this number you have to find out the LCM. So how to find out? Write down here 24 and 30 in a whole number and separated by commas। थोड़ा एक ही में लिख लेंगे लेकिन कॉमा से उसको अलग अलग करेंगे जिससे आपको ये एक ही नंबर ना लगे। अच्छा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ में क्या किया था, आप अलग अलग इंडिविजुअली करते थे, इसमें आपको साथ में लेना है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे 24 है आपको टेबल वो लेनी है, आपको टेबल वो लेनी है जो कि दोनों ही नंबर से सेम डिवाइड हो जाए। जैसे कि 24 है, ये 30 है, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग लीस्ट कॉमन यानी सबसे पहले लीस्ट कम से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम वो डिजिट देखेंगे, टेबल देखेंगे जिसमें डिवाइड चला जाए। अब जैसे 2 था, 2 का आपने डिवाइडेड 2 1 जा 2, 2 का 4, 15 में भी 30 में जा रहा था, 2 1 जा 2, 2 5 जा 30। अब देखिए 15 में नहीं जा रहा लेकिन 12 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो 2 से ले लेंगे। जब तक हमारा 1 1 नहीं आता हम देते जाएंगे।
2 अभी भी 6 जो है वो अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6। अब देखिए जो 3 और 15 आपका आया, both the numbers are not divisible by 2, that's why we use 3। अब हम 3 लेंगे क्योंकि 2 से तो ना 3 डिविजिबल होता ना 15 होता, अब हम 3 पे आ जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 5 से 15। अब ये जो आपका 1 और 5 आया, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे है? 5 से। तो आपने 5 लिया, 1 का एज इट इज रहेगा, जो 5 था वो आपका 1 आया। सो दीज आर द, अब ये जो आपके फैक्टर्स हो गए बोथ नंबर्स के, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए 2 × 2 × 2 × 3 = 5। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, and 24 multiplied by 120। 120 is the LCM of 24 and the 30। LCM by prime factorization method, SCF और आपका division method था। Come to the exercise that is 9.1। Student, you have to find out the SCF by the prime factorization method। आपको इन 3 digits का you have to find out the SCF but by prime factorization method। So आप क्या करेंगे? Firstly you have to find out the factors individually। आपको इन तीनों ही digits के factors को individually फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपका 65 था, स्टार्टिंग आप लीस्ट से करेंगे, जब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 5 से है। आपने 5 का दिया, 5 मतलब 5, 5 3 जा 15। अब ये जो आपका 13 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, 13 से है, तो 13 का दिया आपने 1 आया, यानी 5 and 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 65। एज वेल एज 117 का आपने फाइंड किया, तो 3 से डिविजिबल था, 3 3 जा विल गेट 39। फिर जब आपने 3 का दिया तो 13 आया। अभी जो आपका 13 है, यू विल गेट 13। 13 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 13 से है। 13 जो है आपका, तो 1 आ गया। इसी तरह से आपने 273 का फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो आपका 91 आया, 91 आप 13 आया, और उसके बाद 13 पे 1 आया, यानी दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 273 and these are the factors of 117। and next step is student, you have to find out the common factor between among। 65 था, आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए। 1 तो कॉमन है, रहता ही है, 1 है, 15 और आपका 13 था। इसी तरह से 17 आपका 1 है, 3 है, 3 है, और फिर आपका 13। 273 में भी आपका क्या था? 1 था, 3 था, 7 था, 13 था। अब देखिए 1 कॉमन है, तो आपने 1 लिख दिया। कॉमन फैक्टर्स निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, और अब क्या कॉमन है? ना 5 कॉमन है और ना ही 3 कॉमन है, तो क्या कॉमन है आपका? 13। यू हैव टू राइट 13। तो 1 × 13 दैट इज आंसर। तो जो आपका एचसीएफ आया वो आया आपका 13, यानी 13 इज द एचसीएफ ऑफ 65, 170, 270 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Now come to next question, that is in this question you have also find out the SCF by prime factorization method। So firstly you have to write individually and find the factors individually। 30 है, 2 से डिविजिबल है, 15 आया, अभी आपका 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें आपने 3 लिखा, 3 5 से 15, अब 3 से नहीं जाएगा तो आपने 5 ले लिया। These are the factors of 30। तो आपने यहाँ पे इसके अलग अलग फैक्टर लिख लिए, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, यानी जो भी फैक्टर्स होते हैं आप उनको अलग लिखते जाते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 60 था, 60 में आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 60 के 2, 30, फिर ये आपका 2 से डिविजन, जो कि जब तक 0 आता जा रहा है आपके 2 से डिवाइड होगा। 15 आया, फिर आपने 3 का दिया, 3 5 से 15, देन 1 आया। तो these 4 numbers are the factors of 60। तो जो भी फैक्टर्स थे आपने 60 के उसके 2 × 2 × 3 × 5 इसके सामने लिख लिए। अब कम टू 75। 75 2 से डिविजिबल नहीं होता आपका, 3 से डिविजिबल नहीं, 3 से होता है डिवाइड, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 3 5 जा 15। तो इस तरह से यू विल गेट 25 आफ्टर डिवाइड 75 बाय 3। फिर ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा और फिर 5 से, यानी 3 5 5 इज द फैक्टर ऑफ 75। 3 5 5 इज द फैक्टर ऑफ 75। अब आप क्या करेंगे इसमें? यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर बिटवीन अमंग। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो स्टूडेंट्स आपका 3 है, देखेंगे आप अच्छे से, एक तो आपका ये 3 है कॉमन, और एक ये आपका 5 कॉमन है। तो 3 and 5 आर द कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 15। सो 15 इज द एलसीएफ ऑफ 30, 60 एंड 75। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज 60, 80 एंड 90। 60 का स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट किया फैक्टर, इंडिविजुअली आप लिख लेंगे। तो 30
30 में फिर ये 2 से डिविजल हो गया 50, ये आपका अगेन अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर आप इसमें 3 का देंगे, 3 5 50 एंड 1। यहाँ पे आपने 60 के फैक्टर्स लिख लिए। सेकेंड 80 था आपका, 40 टाइम्स गया, 40 आपका भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 20 आएगा, ये भी आपका भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये भी आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा 2 से, और उसके बाद 1। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 5, these are the factors of 80। 90 में दिया, 2 का डिवाइड दिया आपने 45, you will get 45। 3 अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 45 आपका, तो आप इसमें 3 का देंगे, 3 1 जा 3 5 जा 15। उसके बाद फिर आपने इसमें 3 का दिया, 3 5 जा 15 5, यानी 2 into 3 into 3 into 5 are the factors of 90। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट डाउन द ऑल फैक्टर्स of these numbers, then you have to find out the common between them। 2 ये 2 कॉमन है, इसके अलावा और तो देखिए 2 कॉमन, 2 अगर इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, तो इट मींस 2 कॉमन नहीं है। 3 इसमें है तो फिर इसमें भी नहीं, 80 वाले फैक्टर्स में नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी अब 5 आपका कॉमन हुआ इन तीनों में से, तो 2 into 5। So student, this is your exercise 9.2। In this exercise you have to find out the HCF by division method। So see, first one is 615 and 984। Student, you have to divide 984 by 615। आपको डिवाइड करना है स्मॉल एस, एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट 615। तो आपने डिवाइड किया, 1 टाइम किया 615, माइनस किया, यू विल गेट 369। अब 369 आपका रिमाइंडर था, लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो 615 यहाँ पे आपका डिवाइजर था वो आपका यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। देन ये 1 टाइम गया 369, फिर जब आपने लेस किया फ्रॉम 615 में, यू विल गेट 246 369। यहाँ का जो डिवाइजर था डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर बन गया। 1 टाइम गया 123 2 टाइम्स पूरा चला गया, सो द HCF इज 123। Student, this is a division method to find the HCF। Now next is smallest number is 680, divide 1 time गया, you will get 255 when 680 minus from 935। अब 680 ये जो डिवाइजर था डिविडेंड हो गया, 2 टाइम्स गया 510, 170 आपका रिमाइंडर आया, यही आपका डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो डिविडेंड हो गया। 1 टाइम गया 170 एंड यू विल गेट 85 2 टाइम्स 170। तो उसके बाद और आपको डिवाइड कब तक देना होता है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। सो द HCF इज 85। थर्ड इज स्मॉलेस्ट डिजिट इज 120 का जब आपने 192 में डिवाइड किया, 1 टाइम 120 लेस किया 72, 1 टाइम 72 लेस किया आपने 48 आया, 48 जो रिमाइंडर आया वही डिवाइजर हो जाएगा, और यहाँ का जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। 1 टाइम गया 48 माइनस किया, यू विल गेट 24, फिर 48 ये डिविडेंड हो गया जो डिवाइजर था, 2 टाइम्स गया 48 लेस किया 0, देन यू विल गेट 24 इज द HCF ऑफ 120 एंड 192 बाय division method। Next is 5। 240 224 जो आपने डिवाइड दिया इसका 1 टाइम 224 लेस किया, यू विल गेट 32 रिमाइंडर था, ये डिवाइजर हो गया यहाँ पे, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। 7 टाइम गया डेट इज 224 एंड 0। अब जो आपकी थर्ड नंबर था, सबसे पहले आपको अरेंज करना होता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो थर्ड नंबर था दैट इज 32 जो कि यहाँ पे आपका डिवाइजर था, यहाँ भी सेम वही डिवाइजर रहेगा, एंड 11 टाइम्स 352 यू विल गेट 0। द आंसर इज HCF 32। So 225 2 times 450 you will get 0। अब ये जो आपका डिवाइजर था सेम इसी प्रोसेस में जो आपकी थर्ड डिजिट थी उसमें करेंगे आप। 3 टाइम्स 675 लेस किया, देन यू विल गेट 0 एंड द HCF ऑफ
225 and 450 is 225 by the division method. So student, this is the exercise 9.3. In this exercise, you have to find out the LCM by prime factorization method. So first one is 21 and 24. Write the number by separated commas. You have to write the number by separated commas. Commas के थ्रू आपने लिख दिया. अब सबसे पहले आप लीस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 2 से दिया, 21 में डिवाइड नहीं होगा. फिर 24 में होगा, 12 आ गया. फिर 2 से दिया, अभी भी 12 डिवाइड हो जाएगा. 21 नहीं होगा लेकिन 12 हो जाएगा. तो जब आपने डिवाइड दिया, देन यू विल गेट 6. फिर 2 3 जा 6, 21, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3. अब ये जो 7 है आपका, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा. तो 1 टाइम. सो एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. दैट इज 168. सेकेंड इज 16 and 32. 2 8 जा 16, 16 2 जा 32. अभी ये 2 से डिविजिबल और हो जाएगा. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. अभी 2 से डिविजिबल और हो जाएगा ये. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. यानी दीज आर द, ये आपके फैक्टर्स. अब आप जब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका एलसीएम निकल आता है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 32. नेक्स्ट 55, 88, 110. यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. सबसे पहले 2 से दिया आपने, 88 डिवाइड हो जाएगा, 110 डिवाइड हो जाएगा. 44 टाइम्स, ये 55 टाइम्स. अभी 44 इज डिविजिबल बाय 2, 55 एज इट इज रहेगा. यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब 55, 11, 55, ये आपका 5 से डिविजिबल है. 1 टाइम 11 और ये 11. अब ये 11 है आपका, ये 11 से ही डिविजिबल होगा. तो 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम. आपने जब इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, दैट इज 440. नेक्स्ट 24, 36, 48, 12, 18, 24. फिर आप 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24. फिर 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाएगा. 2 6 जा 12. अभी 6 डिवाइड हो जाएगा. जब तक होती रहेगी एक भी डिजिट नंबर हम करते रहेंगे. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. और फिर ये 1 टाइम चला जाएगा. अब आपने जब इसका एलसीएम देखा, सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 144 इज द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48. नेक्स्ट 44, 120, 132. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. ये भी 2 साइड डिविजिबल है, 60 और 68. फिर जब आपने 2 का दिया 15 और ये 33, 11. अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 15 और ये 33. 3 5 जा 15 और ये 1 1 टाइम. फिर ये 1 टाइम. अब हम 11 का देंगे, 11 1 जा 11. ये 1 टाइम आपका था और ये 1. अब हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, that is 1320. So 1320 is the LCM of 44, 120 and 132. 2 number is 2286 if their SCF is 9. यानी आपको 2 numbers का प्रोडक्ट दे ही रखा है यहाँ पे. समटाइम्स क्या होता है, आपको 2 numbers दे रखे होते हैं तो आपको प्रोडक्ट निकालना होता है. लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट गिवन है और आपको SCF दे रखा है, उन्हीं डिजिट्स का आपको SCF दे रखा है. And you have to find out the LCM of those numbers. So come to see the solution. Of 2 number is 2286 and the LCM is 9. You have to find out the LCM, and I told you in my previous video that what is the formula of finding the LCM, that is product of 2 numbers upon SCF. यानी जो 2 numbers का प्रोडक्ट है उनको आप ऊपर लिखेंगे और जो SCF आपका वो आप फ्रैक्शन मार के नीचे लिखेंगे. So LCM is equal to
divided by 6. It means 254 is the LCM of these two numbers. Come to next question. The product of two number is 4120. ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम है स्टूडेंट्स. टू नंबर्स को आपको प्रोडक्ट दे रखा है और इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स. इसमें डू योरसेल्फ try to one or two question at least do yourself. If there is any problem you may ask me. Now come to next type of question, that is third. The LCF of 186 and 496 is 62. आपको टू नंबर्स गिवन हैं और आपको उन टू नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है. आपको निकालना क्या है, what do you find? You have to find out the LCM. आपको उन्हीं का ही LCM निकालना है. Now see the solution. LCF of two number is, and what is the numbers 186 and 496. The LCF of these number is 62. And you have to find out the LCM. And what is the formula to find out the LCM in that condition? Multiply by first number by second number. You have to multiply the first number and second number divided by HCF. यानी आपको फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद HCF से डिवाइड करना है. सो LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका 186, सेकेंड नंबर इज आपका 496. आपने इसको सॉल्व किया, आप जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो 14,488. यानी दिस इज द LCM ऑफ दिस नंबर. आपका LCF कितना था 62 और आपको इस LCM से यू हैव टू फाइंड द LCM निकालना था. सो आपका LCM क्या आया 1488 इज द LCM. नाउ the HCF and LCM of two numbers are this and this. यानी आपको LCM दे रखा है. LCM आपका कितना है 25. LCM है आपका 5525. If one number is, अब आपको इस क्वेश्चन में आपको वन नंबर दे रखा है and you have to find the other number. यानी आपको इसमें HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और आपको वन नंबर भी दे रखा है. आपको निकालना क्या है, you have to find out the other number. The HCF and LCM is, HCF आपको कितना है 25 और LCM कितना है आपका 5525 और आपकी वन नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 325 and you have to find out the other number. To find the other number, student, what is the formula? You have to calculate the multiply HCF into LCM and divided by one of the number. आपको क्या करना है, आपको LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है और जो फर्स्ट नंबर था उससे डिवाइड करना है. So to be continue this process, you have to multiply 25 into 5525 divided by 325. So you will get 425. It means 425 is the other number of that HCF and LCM. Now come to the next question, that is 6. Find the greatest number that will exactly divide by 1065 and 1496. आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताने, यानी आपको ग्रेटेस्ट से आप समझ जाइए आपको निकालना HCF है. That will exactly divide that one, जो कि exactly इससे डिवाइड हो जाए. See, these are the numbers. आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसमें हाईएस्ट निकालना है ना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. To find the greatest number, you have to divide. You have to find the HCF of these number. How to find out the? You have to find out the HCF by division method in easily way. So 149 is divided by 1065. To divide this, जब आपने divide दिया तो 1 टाइम क्या 1065 and 1065 subtract from 1491, you will get 426. This is the remainder, but in next step this is the divisor. And जो आपका previous divisor था वो आपका क्या हो गया, dividend हो गया. तो जब आपने इसका डिवाइड दिया 2 टाइम्स किया 852 माइनस किया you will get 230. 239 is the remainder. लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा. मैं लास्ट यही बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 213 जब आप डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, डेट 426 एंड यू विल गेट 0. तो 213 इज द लास्ट डिवाइजर. लास्ट डिवाइजर हो और जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक आप लोग डिवाइड देते ही रहते हैं. तो ये आपका लास्ट डिवाइजर हुआ एंड 213 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ this and this one. Find the least number which after being increased by 2
is exactly divisible by 8, 16 and 24. आपको वो लीस्ट नंबर निकालना है जो कि थोड़ा और 2 से इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, और जो कि 8, 16 और 24 से टोटली डिवाइड हो जाए. These are the digit student. You have to find the LCM for these digits. Write these digits here separated by commas 8, 16 and 24. You have to find the LCM. सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लीस्ट से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 5, 7, 9. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है. तो आपने 2 से डिवाइड दिया. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और ये 12 टाइम्स दिया. अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. अब अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी और 6 भी. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और अब ये 3 है और 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हमें 3 लेना पड़ेगा. तो 1 1 और 1. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज. अब एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट 48. लेकिन उसमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंक्रीज्ड बाय 2. तो हम क्या करेंगे? 48 में से जो आपका एलसीएम आया है इन नंबर्स का, उसमें से हम 2 लेस कर देंगे. सो 2 इज द LCM that was exactly divisible by that number. Students, find the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 55, 88 and 110. Student, you have to find the greatest 4-digit number. आपको वो 4 नंबर की बड़ी से बड़ी डिजिट नंबर बताना है जो कि इन 3 डिजिट से नंबर से 55, 88 और 110 से पूरी तरह एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. सो सी द सॉल्यूशन. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज डिजिट. सबसे पहले आप इन डिजिट्स के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? दैट इज 9999. सो आफ्टर दैट फाइंडिंग द एलसीएम एंड knowing the greatest number of 4 digits, you have to divide and you also find out the remainder. We divide 9999 by 444. So see the solution. Firstly, you have to find out the LCM of these numbers 55, 88, 110. तो 2 से आपने डिवाइड दिया. 55 में डिवाइड डिविजिबल होगा नहीं. 44 एंड 55. अब 44 हो जाएगा तो 55 एज इट इज रहेगा. 22 आ गया 55. अब 22 आपका फिर से 2 से डिविजिबल है, तो जब तक आप डिवाइड हो रहा है तब तक आप देते रहिए. 11 आया. अब ये 55 और 55 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से तो होगा नहीं, तो आपने 5 का दिया. 11 11 और 11 फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा. सो आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, द एलसीएम यू विल गेट 440. आफ्टर दैट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर? दैट इज योर 9999. सो टू फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए पूछ रहा है ना, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप डिवाइड देंगे 9999 बाय 440. डिवाइड देंगे. डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा आपका, जैसे कि आपने डिवाइड दिया, इसमें डिवाइड देने के बाद क्या देखा आपने? सबसे पहले आपने 2 टाइम्स दिया, यू विल गेट 880. माइनस किया आपने, कितना आया आपका? 1199. फिर से आपने डिवाइड दिया, इसका 2 टाइम्स गया और उसके बाद फिर से 880 एंड यू विल गेट द 319 इज द रिमाइंडर. तो ये जो आपका रिमाइंडर आया, इसको आप लेस कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर में से, जो कि आपने देखी थी 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. यू विल लेस देन फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट द आंसर. 9688 इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर which is exactly divisible by 55, 88 and 110. Find the minimum length of a row. आपको कम से कम लेंथ निकालनी है रो की, which can be cut into whole numbers of pieces, जो कि इनको होल नंबर के पीसेस में कट कर सके. और वो लेंथ कौन कौन सी है? 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर. सो सी द सॉल्यूशन. You have to find out the LCM of these numbers. So how to find out? I will already told you students. 36, 48, 60. These numbers are divisible by 2. So write down here 2. 2 1 are 2, 2 8 are 16, but 24, 30. फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 का ही देंगे, फिर 3 का 5 का, फिर 2 का 2 9 का 18, 12, 15. अभी ये वाली जो डिजिट है आपके 12 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगी. तो 2 6 are 12, बाकी की डिजिट ऐसे जाएंगे. अभी ये फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगी. 2 3 are 6 और जो अभी आपके 3 डिजिट बचेगी 3 से डिवाइड हो जाएंगे. 3 3 are 9, 3 1 are 3 और 5. फिर ये आपका 3 से
3 1 3 3 1 3 और 5 का 5। तो अब आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, so you will get the answer 720 centimeter. This one 720 centimeter is the minimum length of a rope which can be cut into two whole numbers of pieces of length, that is 36 centimeter, 48 centimeter and 60 centimeter.